अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और अब हम कर रहे हैं जी किचन की कैबिनेट्स को फर्नीचर पॉलिश से साफ़ करिए मम्मा। तो संडे को तो हेल्पर ने नहीं आना होता, तो बाकी घर का काम तो मम्मा वैसे भी करना होता है, पर ये जो है किचन की कैबिनेट्स वगैरह तो मम्मा ने खुद ही करनी होती हैं। वैसे भी थ्रू आउट द वीक भी उन्होंने ही करनी होती हैं, जो भी डस्टिंग वगैरह हो। बाकी घर के फर्नीचर वगैरह की तो रोज़ ही होती है, पर इनको जो है इनकी चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, जो किचन के कैबिनेट्स वगैरह होते हैं, तो इन्हें साफ़ करना टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो फिर संडे को यूजुअली ये साफ़ होती हैं। और चूल्हे के साथ वाला ये जो अवन होता है, ये तो हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। इसके साथ हमने मतलब अलहदा अवन वैसे रखा हुआ है, तो इसके अंदर जो है ऑयल वाली कढ़ाई और तवा इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। और इसके बाद मैं सुबह लेट उठी थी, तो जब तक मैं उठी मम्मा ने कहा कि अपना नाश्ता आप खुद बना लो, उसके लिए फिर मैंने अपनी फ्रूट चाट बना ली थी। और वैसे भी जब क्रीम घर में आई हुई हो तो मेरी फ्रूट चाट तो मस्त ही होती है। और ये इतनी सारी जो है मैंने अकेले नहीं खाई थी, मतलब मैंने आधी मेरी बहन की थी और आधी मेरी थी। और अब हम कर रहे हैं सफाई, और मैंने मम्मा की मदद की थी, मैंने डस्टिंग वगैरह की थी, बाकी फ़र्नीचर वगैरह की। पर उसकी किसी ने कोई क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि मम्मा और मैं जो है दोनों ही इकट्ठे काम कर रहे थे। मम्मा की तो मैंने बना ली थी, पर मैं मम्मा को कही थी आपने मेरी नहीं बनाई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बन जाएगी। तो मैंने कहा सब कहेंगे कि ये सिर्फ वीडियो बनाने पे होती है और कोई काम वाम करती नहीं है, तो इतनी भी निकम्मी नहीं हूँ अब मैं। तो मम्मा कही थी कि सफाई जितनी भी कर लो तब तक नहीं पता चलती कि जब तक चीज़ें समेटी हुई ना हो। तो हमारे घर में चीज़ें इतनी बिखरी तो नहीं हुई होती, पर हाँ अलबत्ता जो चीज़ बिखरी हुई होती है वो हमारी सारी किताबें होती हैं। तो जहाँ मम्मा जाती हैं अब हमारी किताबें मिलती हैं। और डाइनिंग टेबल पे तो 24 घंटे मेरी वहीं पे मैं बैठ के पढ़ती हूँ, तो हर टाइम उधर बुक्स होती हैं। तो वो कही थी कि अब इन्हें उठाओ और कहीं और रखो। मैं रखती हूँ, फिर बैठती हूँ, फिर निकल जाती हूँ। मैंने रखने की वापस जहमत ही नहीं रखती करती, क्योंकि हर टाइम मैंने आके उधर थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठना होता है, तो फिर निकालो रखो, तो फिर मैं रखती नहीं हूँ। तो अब भाई को भूख लग गई थी, तो फिर उसे नूडल्स बना दिए थे। और अब दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, और इसके साथ जो है सालन वो पिछले दिन का ही पड़ा हुआ था, चने काले चने बनाए थे, तो फिर उसी के साथ हमने खाई थी। तो इसके बाद अब हम पिज़्ज़ा कटलेट्स की तैयारी करें, और इसके लिए हमने ऑयल में सबसे पहले ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। इसके बाद रेड चिली पाउडर और गरम मसाला डाला है, वो दोनों ही 1 टीस्पून थे। और फिर थोड़ा सा पानी डाल दें, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाने के ये मसाले जो हैं फ़ौरन से जल जाते हैं। इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक भी डाला था, और उन सब की क्वांटिटी भी 1 टीस्पून ही है। और अब हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर रहे हैं। इसमें वही है कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट ही होती है हमारे पास फ्रीज की, बस ये डाल रहे हैं। और इनको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद फिर इसमें चिकन डाल दिया था, और चिकन जो है वो हमने बगैर कोई चीज़ डाले पहले बॉईल किया, और फिर उसके रेशे कर लिए थे। और चिकन ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसे पकने के लिए रखते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस भी हमने इसमें डाली थी, पर उसकी क्लिप हमने नहीं बनाई थी। पर अगर आपके पास है तो डाल दें, और अगर नहीं है तो तब भी काम चल जाएगा, पर अगर हो तो अच्छा है कि फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और वैसे भी पिज़्ज़ा कटलेट नाम है, तो पिज़्ज़ा सॉस तो फिर जाएगी। और हमने आलूओं को बॉईल कर लिया था, और उसके बाद इन्हें मैश भी कर दिया। और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक और रेड चिली पाउडर और ज़ीरा डाला था। और मैदा डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून। इसके बाद ऑरिगेनो भी डाल दिया था, और लास्ट में धनिया भी डाला था। और बस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस अब कटलेट बनाने की तैयारी हो रही है, और सबसे पहले तो हाथों पे ऑयल लगा लें कि आलू चिपके ना। उसके बाद जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो डाल रहे हैं, और इसके बाद चीज़ है, और ये हमने मोज़रेला चीज़ यूज़ की थी, और चीज़ को कद्दूकश कर लिया था। और इसके सिर्फ 4-5 ही बने थे, बाकी फिलिंग तो बच गई थी। और उसकी मामा कही थी कि मैं तुम लोगों को सैंडविच बना दूंगी स्कूल वगैरह के लिए, और वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। और इनकी एग और ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करने के बाद बस फ्राई कर लेंगे। और इनकी मैदे, अंडे और ब्रेड क्रम्ब्स तीनों के साथ कोटिंग होती है, पर हमने सिर्फ 2 के साथ ही की थी, पर अगर उस तरह करें तो और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। और आज मैं बड़ी खुश थी कि मम्मा ने इसके अंदर जो है चीज़ डाली है, क्योंकि अभी जब मैं इन्हें तोड़ के दिखाऊंगी जिस तरह उसमें से चीज़ निकलती है ना, तो मेरा बड़ा दिल था उस तरह का एक शॉट लूँ मैं।
और आज अचानक ही जो है ना मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। फुल तेज़ हवाएं चल रही थी। और फिर मम्मा जो है हमारे कपड़े धुले हुए थे पर उन्हें वो नील नहीं लगाया था, वो लगाने के लिए ऊपर आ गई और फिर मैं जाके झूले पे बैठ गई थी। रबीउल अव्वल के लिए नेबर्स ने लाइट्स वगैरह भी लगा ली थी, तो फिर मैंने आज ही देखा और फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली। बस आज का ब्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।